हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मानिक सैनी और स्वागत है आपका हमारी फ्रेंच ग्रामर सीरीज की एक और नई वीडियो में। और जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। ये टॉपिक है व्हाट इज दिस या फिर हु इज दिस। तो अगर आपको फ्रेंच में कभी पूछना पड़ जाए कि ये चीज क्या है, यानी कि व्हाट इज दिस, या फिर ये कौन है, यानी कि हु इज दिस, तो आप वो कैसे पूछेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। और ये बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई बात नहीं है इसमें कि दिक्कत वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको पूछना हो व्हाट इज दिस यानी कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कैस कसे। क्या बोलेंगे? कैस क से। इसको आप जो 3 पार्ट में बांट लो। पहला ये वाला पार्ट है, ये है कैस, ये है क, ये है से। तो अगर आपको पूछना हो कि ये चीज क्या है, तो आप बोलेंगे कैस कस से, यानी कि व्हाट इज दिस। अब अगर आपको पूछना हो कि हु इज दिस यानी कि ये कौन है, हु इज दिस, तो आप बोलेंगे की एस। की एस, इसको आप 2 बार में पढ़ सकते हैं। तो ये है की एस। तो इतना ध्यान रखें, जब आपको बोलना हो व्हाट इज दिस, तो आप बोलेंगे कैस कस से। और अगर आपको बोलना हो हु इज दिस, तो आप बोलेंगे की एस। और आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि कोई अगर चीज जो है, अब आप पूछ रहे हैं जो जो चीज के बारे में, वो चीज अगर नॉन लिविंग है यानी कि जीवित नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, तो आप इस्तेमाल करते हैं कैस का से का। और अगर वो चीज लिविंग है, तो आप इस्तेमाल करते हैं की एस का। ठीक है, अब इसके कुछ देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक फोटो है, फोटो बनी हुई है एक पेन की। अब पेन देखो, अब पेन जो है कोई जो है लिविंग चीज तो है नहीं, पेन है एक नॉन लिविंग थिंग। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कैश का से का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम जब कोई चीज लिविंग नहीं होती है तब हम बोलते हैं व्हाट इज दिस, और उसको हम बोलेंगे फ्रेंच में कैश का से। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर हम यहाँ पे बना हुआ है एक बॉय। अब बॉय तो एक लिविंग थिंग है, तो सिंपल सी बात है, हम इस्तेमाल करेंगे की एस का। तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कभी बोलना पड़े व्हाट इज दिस, या फिर आपको कुछ पूछना पड़ जाए किसी चीज के बारे में कि ये क्या है और वो नॉन लिविंग है, तो आप इस्तेमाल करेंगे कैश का से का। और अगर आपको पूछना हु इज दिस की मतलब ये कौन है, तो आप इस्तेमाल करेंगे की एस का। इसको हम मतलब जो थिंग्स लिविंग है उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो चीजें लिविंग है उनके लिए हम बोलते हैं हु इज दिस की ये कौन है। ठीक है, अब कोई पेन है तो ये तो नहीं बोलेंगे कि ये कौन है और ये एक पेन है, ऐसा तो होगा नहीं। कोई इंसान होगा, कोई लिविंग थिंग होगी, तो ये बोलेंगे ये कौन है। और अगर नॉन लिविंग थिंग होगी तो हम बोलते हैं ये क्या है। तो ये क्या है को हम बोलेंगे फ्रेंच में कैस कस से, जो कि जो है नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर लिविंग थिंग्स हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं की एस। ठीक है, तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट। अब अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले, ठीक है, किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि भाई ये क्या है या फिर ये कौन है, फ्रेंच में पूछ लिया, तो आपको उसका जवाब देना कैसे है फ्रेंच में वो जान लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी कि आप बस पूछ लिया सवाल, काम कर रहे हैं, आपको जवाब देना भी आना चाहिए। तो इन सवालों का जवाब फ्रेंच में कैसे देना है वो देखते हैं। तो हाउ टू आंसर सच क्वेश्चन, इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। ये मैंने लिख दिया फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या समझ लेते हैं। पहले आएगा, या तो आएगा सेट या फिर आएगा सॉन्ग। ठीक है, या तो आएगा सेट या फिर आएगा सॉन्ग। अभी कैसे पता लगाएं कि कौन सा लगाना है हमें, हमें ये लगाना है सॉन्ग लगाना है या फिर हमको लगाना है सेट। तो जहां पर सिर्फ किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जैसे कि अगर वहां पे एक पेन रखा है और कोई पूछता है कि ये क्या है, तो आपको पता है कि भाई वो एक पेन है और वो एक ही है। तो एक है तो हम लगाएंगे सेट लगाएंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो हम लगाएंगे सॉन्ग। अब वो एक चीज चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर एक है तो लगेगा सेट, और अगर एक से ज्यादा है तो लगेगा सॉन्ग। बहुत सिंपल सी बात है। अभी आपने लगा दिया अपने जो भी आपको लगाना होगा, आपने लगा दिया सेट या फिर लगा दिया सॉ, जो भी आपकी लगेगी उसके हिसाब से हमने लगा दिया। नेक्स्ट चीज लगानी है आर्टिकल। आर्टिकल आप जानते हैं, जो कि हमारे जैसे कि अ एंड द होते हैं, वैसे ही हमारे जो फ्रेंच लैंग्वेज में होते हैं यून दे होता है, ल ला ले होता है। ये जो आर्टिकल्स होते हैं, आप कोई भी आर्टिकल अपने हिसाब से जो है
इस्तेमाल आप कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपको बोलना है उसके हिसाब से आप आर्टिकल जो है लगा पाएंगे। अगर आपको आर्टिकल्स को जानना है अच्छे से तो हमने जो है एक आर्टिकल की वीडियो हमने पहले से जो है बनाई हुई है, और आगे जो आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट हैं पार्टिसिप है उनकी वीडियो है वो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहले आएगा सेट या फिर सरसों, फिर आएगा प्लस आर्टिकल, जो भी आपको लगाना है आर्टिकल, डेफिनी, इनडेफिनी, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टिसिप, जो भी आपको लगाना हो वो लगा सकते हैं। और फिर लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो लास्ट में आएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ बनी हुई है फोटो, बनी हुई है, फोटो में रखी है किताबें। अब किताबें एक नहीं है, ज्यादा किताबें आप देख सकते हैं। अब पहले देखते हैं कि सवाल कैसे पूछेंगे उसके बारे में। अभी किताबें जो है लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग सब जानते हैं, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कैस कसे का। तो कोई आपसे पूछेगा कैस कसे ये क्या है, तो अब आप जानते हैं किताबें भाई एक तो है नहीं, एक से ज्यादा किताबें दिख रही है मेरे को। तो यहाँ पे आएगा, पहले तो आएगा 100 आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा किताबें हैं। अब जो किताबों को हम बोलते हैं फ्रेंच में लीव्र, तो ये मैंने लगा दिया लास्ट में, हमारा लगा दिया ऑब्जेक्ट, लीव्र लगा दिया। ठीक है, और हमें लगाना है आर्टिकल, लगाना था बीच में आर्टिकल, मैंने बोली थी लगाना पड़ेगा आर्टिकल आपको, क्योंकि बिना आर्टिकल के ये सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आर्टिकल आपको लगाना है, तो आप कोई भी आर्टिकल लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चूज किया है आर्टिकल इनडेफिनी चूज किया है। तो इनडेफिनी में एक से ज्यादा चीजों के लिए हम लगाते हैं दे, तो मैंने दे लगा दिया। ठीक है, ये बहुत आसान सा हमारा हो गया। अभी ऐसे क्वेश्चन आपके जो है, अगर आप फ्रेंच आपने नया नया स्टार्ट किया है सीखना, तो ऐसे क्वेश्चन आपके अगर आप कोई एग्जाम देते हैं फ्रेंच लैंग्वेज का, और अगर आपने अभी स्टार्ट किया, मतलब आप अभी बहुत लेवल आपका थोड़ा कम है फ्रेंच लैंग्वेज में, तो ऐसे सवाल पूछते हैं। अगर थोड़ा सा आप लेवल हाई लेवल में जाते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल में फ्रेंच सीखते हैं, तो उसके एग्जाम्स में ये इस तरीके के कोई सवाल नहीं आते हैं। पर अगर आप अभी अभी नया फ्रेंच सीखना शुरू किया है आपने, अगर आप अभी स्टार्टिंग की है, तो तब अगर आपको एग्जाम देते हैं स्टार्टिंग लेवल के, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपको यहाँ पे एक कोई वो दे देंगे, फोटो दे देंगे, फिर फोटो के उसके ऊपर आपको बताना होगा कि भाई कैसे आप करेंगे आंसर, या फिर क्या पूछेंगे इसके लिए। तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई इसका। इसका अगला एग्जाम्पल यहाँ पे बनी हुई है एक साइकिल फोटो में। अभी साइकिल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो सिंपल सी बात है, हम बोलेंगे ये क्या है, ये चीज क्या है, ये पूछेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग है। तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंच में कैस कैसे, सब जानते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब आंसर कैसे करना है, तो आप देखो भाई साइकिल एक ही है, एक ही साइकिल है। ठीक है, अब एक ही साइकिल है तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेट, लगाएंगे सेट। ठीक है, लगा दिया सेट, लगा दो कि एक ही है। अब जो है इसको हम बोलते हैं फ्रेंच में बोलते हैं वेलो। ठीक है, अब वेलो के लिए मैंने लगा दिया आर्टिकल तो ये हमारा बन गया। तो हमें सवाल पूछना भी आ गया हमें, और हमें जवाब देना भी आ गया ऐसे सवालों का। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो है बॉय बने हुए हैं। अभी बॉय जो है लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग तो है नहीं, लिविंग थिंग है। तो हम यहाँ पे सवाल में पूछेंगे की एस, कि ये कौन है, ये कौन है। ठीक है, ऐसे पूछेंगे की एस। अब आंसर देना है, तो आप देखो दो बॉय हैं, एक नहीं है दो हैं, तो मतलब एक से ज्यादा हो गए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सौ, लगाएंगे सौ। और बॉय को हम बोलते हैं गार्सो, गार्सो विद एस, क्योंकि दो हैं एक से ज्यादा है तो एस लगेगा। और इसके हिसाब से मैंने लगा दिया आर्टिकल दे। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर करेंगे, खत्म करेंगे टॉपिक को। तो देखो यहाँ पे एक बॉय की फोटो है, मान लेते हैं इसका नाम है मानुएल। मानुएल एक बहुत ही जो है मतलब नाम है, एक फ्रेंच नेम है, बहुत ही फेमस फ्रेंच नेम है मानुएल। तो मान लेते हैं कि इसका नाम मानुएल है। ठीक है, मान लिया। अभी आपको कोई पूछता है कि ये क्या है, ये कौन है, तो आप वो कैसे पूछेगा, वो बोलेगा की एस, वो बोलेगा की एस। क्यों बोलेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज नहीं है, ये लिविंग चीज है, जीवित चीज है। तो ये बोलेगा ये कौन है, यानी कि की एस। ठीक है, अब आपको जवाब देना है कि ये कौन है। तो आपको उसका नाम पता है, तो आप इसका नाम बता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि आप कौन है, तो आप बोलोगे कि मैं डैश डैश हूँ, मेरा ये नाम है। तो ऐसे ही आपसे किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो आप बोलेंगे कि ये मानुएल है। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि ये कौन है की एस, तो आप बोलेंगे कि ये मानुएल है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि पहले हम लगाते हैं सस्सों या सेट, फिर लगाते हैं आर्टिकल, और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, चीज का नाम जो भी है। इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम नाम बता रहे हैं। देखो क्या होगा, पहले तो देखो ये एक है, तो हम लगाएंगे सेट, और फिर लगा देंगे नाम। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने
आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता। एक बात का ध्यान रखना, कभी आप किसी भी चीज का नाम बोल रहे हैं, नाम बोलेंगे किसी भी चीज का, तो नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा कभी भी। ठीक है, आप जानते होंगे हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो फ्रेंच हो, किसी भी लैंग्वेज में नाम से पहले आर्टिकल हम लगाते नहीं है, क्योंकि हम ये थोड़ी बोलते हैं कि ही इज द मानुअल, हम बोलते हैं ही इज मानुअल। कभी ये नहीं बोलते कि ही इज द मानुअल या फिर ही इज अ मानुअल, ऐसे बोलेंगे ही इज मानुअल। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंच में भी ऐसे होता है, नाम से पहले आर्टिकल कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने क्या सीखा, अगर हमें पूछना हो कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो हम बोलेंगे कैस कस से, इसको हम जो है नॉन लिविंग चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको पूछना है कि ये कौन है, हु इज दिस, तो आप बोलेंगे किएस, जो कि इस्तेमाल होता है कोई जीवित चीज हो उसके लिए। और जब आप इसका सवाल का जवाब देंगे, इस टाइप के सवाल का जब आप जवाब देंगे, तो जवाब कैसे देंगे, पहले आप लगाएंगे सेट या फिर आप लगाएंगे सौ। आपको देखना पड़ेगा कि एक है चीज है, एक से ज्यादा चीज है, उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। फिर आप लगाएंगे आर्टिकल, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगाना है आपको। और ध्यान रखें, जब आप किसी का नाम दे रहे हो, नाम हो, तो उससे पहले, नाम से पहले, नेम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। तो वही ये था, ये टॉपिक के लिए इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप ऐसी वीडियो देखनी है, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।